अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर। ठीक है, तो आज हम डिफाइन करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या होती है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग फर्स्ट जो हमारे पास जो इसकी एक डेफिनेशन आती है वो ये हमारी नज़र में आती है कि मीन्स हमारा जो फंक्शन का नेम है सेम होगा और जो उसके अंदर पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये है हमारी, लेकिन हम मज़ीद इससे डेफिनेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करने की अभी कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो मीन्स हम मल्टीपल जो मेथड्स है ना वो बना लेते हैं सेम नेम के साथ। ठीक है, ये हमें ओवरलोडिंग जो है मेथड ओवरलोडिंग वो हमें इसमें हेल्प करती है। और अब फिर आगे आ जाते हैं कि हम वो जो सेम नेम के साथ डिफरेंट मीन बहुत सारे जो हम मेथड्स बना लेते हैं वो मेथड किस तरह हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी साथ साथ इसका ज़रा प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड, और मैं स्टूडेंट की क्लास बनाई है तो मैं बना लेता हूँ सेमेस्टर के नाम से। ठीक है, पब्लिक वॉइड सेमेस्टर के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया है और ये रहा। ठीक है, अगर मैं इससे ही यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ये देखिए आप, एरर क्या शो कर रहा है कि द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड सेमेस्टर। कह रहा है कि सेमेस्टर विद सेम पैरामीटर टाइप, कहता है कि आपने ऑलरेडी सेम पैरामीटर का एक जो फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, वो मीन्स ये वाला है, तो इसलिए हमें ये एरर शो कर रहा है। अगर हम इसके अंदर कोई एक पैरामीटर लिख देते हैं, मीन्स मैं फर्स्ट क्या यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए, तो ये देखिए हमारा जो एरर है वो खत्म हो गया है। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास था 0 पैरामीटर, 1 पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब फिर मैं एक और फंक्शन ये क्रिएट करता हूँ और अब मैं इसके अंदर डिफाइन कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग बी। ठीक है, कोई एक वेरिएबल मैंने इसके अंदर पैरामीटर एक पास कर दिया स्ट्रिंग बी के नाम से। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास एक ही पैरामीटर हो, यहाँ पे भी एक पैरामीटर है। अब एरर तो नहीं आ रहा, तो इसकी रीजन ये है, यहाँ पे था कोई पैरामीटर भी नहीं, यहाँ पे आ गया एक पैरामीटर, तो वो हमारा इश्यू सॉल्व हो गया। इन दोनों के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर और यहाँ पे एक पैरामीटर है, इसकी डाटा टाइप और है और इसकी डाटा टाइप और है। ठीक है, तो मीन्स कि हमारा ये जो है फंक्शन मीन्स मेथड ओवरलोडिंग है, ये परफॉर्म कहाँ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स चेंज हों। ठीक है, पैरामीटर्स की यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब एक और देखते हैं और एक कहाँ पे वर्क करते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं जी इसको इंटीजर ए और साथ परफॉर्म कर लेते हैं स्ट्रिंग बी। तो अब आप ये देखें हमारे पास अब डबल पैरामीटर्स आ गए हैं। पैरामीटर्स पहले 0 पैरामीटर्स, 1 पैरामीटर्स, और 1 पैरामीटर के साथ ही हमारे मीन्स उसकी डाटा टाइप चेंज, फिर हमारे पास डबल पैरामीटर्स, और अब फिर डबल पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास जो है उसका ऑर्डर वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मेथड ओवरलोडिंग है वो इन वेज के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। मींस के हमारे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसके अंदर हमारे जो डाटा टाइप है, पैरामीटर की जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी, और उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम जरा इसके अंदर साथ लिखते जाते हैं। यहाँ पे हम इसे जरा साथ साथ शो करवा देंगे, CW डबल टैप, और मैं इसे कहता हूँ ये हमारा कौन सा मेथड है जी, ये हमारा है विदाउट पैरामीटर, मींस फर्स्ट मेथड विदाउट पैरामीटर, फर्स्ट मेथड है ये हमारा, और ये है जी विदाउट पैरामीटर के। ठीक है, और इसी तरह फिर हम यहाँ पे लिखते हैं CW डबल टैप, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं जी सेकंड मेथड, और ये है इंटीजर पैरामीटर। ठीक है, और फिर थर्ड के अंदर CW डबल टैप, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं जी थर्ड, हमारे पास है थर्ड, हमारे पास है
थर्ड मेथड विद स्ट्रिंग पैरामीटर, ठीक है, स्ट्रिंग पैरामीटर। और फिर अब हमारे पास है फोर्थ मेथड विद टू पैरामीटर्स, कौन कौन से हैं, इंट एंड स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हमारे पास है CW डबल टैब, और ये है फिफ्थ मेथड विद टू पैरामीटर स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जरा इसका ऑब्जेक्ट इस तरह क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट std और न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब हम जरा इन्हें कॉल कर लेते हैं। हम लिखते हैं std डॉट, और यहाँ पे हमारे पास ये रहा सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर के अंदर हम देखें std डॉट सेमेस्टर, और सेमेस्टर के अंदर हमें ये क्या शो कर रहा है कि 4, एक हमारे पास जो मेथड है वो है विदाउट पैरामीटर्स, और +4 हमारे पास ओवरलोड्स मेथड है, मीन सेम नेम के टोटल कितने हो गए, 5 मेथड्स हैं, ये हमें शो कर रहा है। हम इससे लिखेंगे ये, ओके। अब हम जरा इसे रन करके एक बार देख लेते हैं। F5 को प्रेस किया, हमारे पास रन हुआ, और ये देखें फर्स्ट मेथड विदाउट पैरामीटर, तो मींस इसने किसे कॉल किया, फर्स्ट मेथड जो विदाउट पैरामीटर था उसे कॉल किया, ठीक है। जरा अगर कर्सर के साथ देख लें तो यहाँ पे लाके कर्सर रन टू कर्सर करें तो यहाँ से, और फिर ये F11 के साथ स्टेप इनटू, तो ये कौन सा हमारा जो मेथड है वो रन होगा जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये उसने सर्च किया है और इस मेथड के अंदर गया है, और यहाँ से ये लाइन आई है स्टेप इनटू, और यहाँ से फिर होके हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो आप ये देख लें हमारे पास ये कोड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो नेक्स्ट है उन्हें भी परफॉर्म कर लेते हैं। हम लिखते हैं std डॉट सेमेस्टर, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर था इंटीजर, और इस तरह std डॉट सेमेस्टर, और इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है मींस सेमेस्टर है। सेमेस्टर हम लिख लेते हैं जी कोई भी यहाँ पे एक नेम इसे असाइन कर लेते हैं, मींस स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट असाइन कर देते हैं, असद, ओके। और फिर हम करते हैं std डॉट सेमेस्टर, और इसके अंदर हमारे पास थे 2 पैरामीटर्स, ठीक है। पहला था इंटीजर और उसके बाद था एक स्ट्रिंग, वो हमने असाइन कर दिया इसे। और फिर हम करते हैं std डॉट सेमेस्टर, और इसके अंदर जो हमारे पास है पहला हमारे पास पैरामीटर है स्ट्रिंग पास की, और जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारे पास है एक इंटीजर का, तो हमने वो पास कर दिया, ठीक है। अब हम जरा इसे F5 के साथ रन कर देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट देखिएगा आप, जो हमारे पास आउटपुट शो हो रही है वो ये रही, ठीक है। फर्स्ट मेथड भी रन हुआ, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, ये देखें इंटीजर मींस उसी तरह जाके ये बिल्कुल जो मेथड्स थे ये उनके साथ जाके रन हुए हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी रिटर्न टाइप से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं पहले ज़रा शिफ्ट ऑल्ट को प्रेस करके डाउन एरोज और इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक मेथड है हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है सेमेस्टर, जो है ये वाला, ठीक है। मैं इसे यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेता हूँ सेम यही, और जो इसकी जो टाइप है रिटर्न टाइप उसे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारे पास यहाँ पे एरर क्या शो हो रहा है। हमारे पास एरर शो हो रहा है कि टाइप स्टूडेंट हैज ऑलरेडी डिफाइन अ मेंबर कॉल्ड सेमेस्टर विद द सेम पैरामीटर टाइप, कह रहा है ये हमें ऑलरेडी इस तरह का हमने सेम फंक्शन के साथ सेम मेथड नेम के साथ हमने एक डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, मेथड अपना डिफाइन किया हुआ है, बट हमने इसकी जो है रिटर्न टाइप है वो चेंज की है। और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है वो देखें ज़रा आप,
द कॉल इज एम्बिगुअस बिटवीन द फॉलोइंग मेथड्स और प्रॉपर्टीज स्टूडेंट डॉट सेमेस्टर एंड स्टूडेंट डॉट सेमेस्टर। मीन्स ये दोनों हमारे जो विदाउट पैरामीटर्स हैं ये वो वाले मेथड्स हैं, और यहाँ पे हमें क्या एरर शो कर रहा है, एम्बिगुअस, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन ही नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न टाइप का जो एरर आया है वो एक इनवैलिड है, ठीक है ना। ये जो रिटर्न टाइप का है यहाँ पे ये है इनवैलिड है एरर, इसे कहेंगे हम इनवैलिड, ठीक है। तो ये किस तरह इसका मींस इसे हम किस तरह और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। जब वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो आई थिंक हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं और फिर ये देखें हमारे पास वो जो एरर था एम्बिगुअस एरर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तभी हम आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो रिटर्न टाइप है वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। मींस मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर। मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें, हमारे पास फंक्शन का नेम और जो उसके अंदर फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए और जो पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, ना कि रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप नहीं, जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, उनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, ये चीजें इसके अंदर काउंट की जाएंगी, ठीक हो गया। और फिर हम अब इसके साथ बात करते हैं कि व्हाई डू वी परफॉर्म ओवरलोडिंग। हम ओवरलोडिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हम जो ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म होती है कि चेंजिंग द बिहेवियर बेस्ड ऑन द इनपुट्स। मीन जिस तरह का हम उन्हें इनपुट्स देंगे हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह का हम इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेविंग इन डिफरेंट वेज डिपेंड्स ऑन इनपुट रिसीव्स। व्हेन इनपुट चेंजेस आउटपुट्स ऑटोमेटिकली चेंजेस, ठीक है। इसकी तरह एक रियल टाइम एग्जांपल दे देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, फर्स्ट किया कि हम अपने वालिद को कहते हैं कि बाबा जान हमें एक सेलफोन चाहिए, तो हमारे बाबा अगर हमें दिलवा देते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह हो जाता है, वो हम मीन्स थोड़ा खुशी के साथ झूम उठते हैं। तो मीन्स हमें इनपुट्स मिली, बेहतर इनपुट्स मिली, तो हमने उस तरह का रिएक्ट किया, ठीक है। अब फर्स्ट क्या हम अपने बाबा जान को कहते हैं कि बाबा जान मैंने सेलफोन लेना है, बट उनके पास मीन्स के रिसोर्सेज नहीं होते, वो हमें नहीं दिलवा सकते, तो हम फिर सैड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मीन्स इनपुट्स नहीं मिली, इनपुट्स मीन्स रॉन्ग इनपुट्स मिली, तो हम सैड हो गए। तो यही इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है कि जिस तरह की इनपुट्स होंगी वैसा हमारा आउटपुट शो होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास इनपुट्स चेंज हो रही है और हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई इनपुट्स नहीं थी तो कोई रिजल्ट नहीं आया, इंटीजर इनपुट थी इंटीजर रिजल्ट आया, स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग आया, ऑर्डर चेंज था तो उस तरह का रिजल्ट आया, ठीक है। इनपुट चेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 20 कर दें, 30 कर दें, 40 कर दें, 90 कर दें, समथिंग कर दें। ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर चेंजिंग का मतलब ये नहीं है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ये है कि हम उसकी जो है मीन्स के जो हमारे पास मेथड है हम उसकी टाइप चेंज कर दें, हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें, उनके नंबर्स चेंज कर दें, ठीक है ना, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें, तो ये आ जाती है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। मीन्स चेंजिंग, बिहेवियर चेंजिंग आ जाती है, ये चीज आ जाती है कि मीन्स हमें बिहेव इन डिफरेंट फेज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द इनपुट रिसीविंग। हमारे पास जिस तरह की इनपुट्स आएंगे हम उस तरह का बिहेव करेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और हम इस अप्रोच को कैसे यूज करते हैं, हम इसे यूज करते हैं बाय ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग के साथ हम इस अप्रोच को यूज करते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेथड ओवरलोडिंग हमें क्यों रिक्वायर्ड है और इसके एडवांटेजेस क्या है, तो अब जो आप उससे डेफिनेशन एक एक्सप्लेन करोगे वो ये होगी कि मेथड लोडिंग इज एन अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल बिहेवियर्स ऑफ मेथड, ठीक है। कि मीन्स हम अपने जो मेथड है, हमारे पास जो अपना फंक्शन है, उसके मल्टीपल बिहेवियर्स हमने एक्सप्लेन करने हैं। और वो कौन कौन से थे?
वो थे मींस नल के साथ थे, मींस कोई पैरामीटर नहीं था, उसके अंदर टाइप डिफरेंट थी, उसके मेंबर्स डिफरेंट थे, और हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो डिफरेंट हो जाते थे। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम डिफरेंट कर देते थे। तो मेथड इज सेम बट बिहेवियर इज डिफरेंट। तो ये है हमारी इसकी अब प्रॉपर एक डेफिनेशन क्लैरिफाई करने के साथ। सो आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी कि मेथड ओवरलोडिंग हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अपनी क्वेरी को ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। तो और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।